अनियमित और अज्ञात है, कठिन और अल्प है, और वह भी दुख से युक्त है। ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे कि पैदा हुए लोग ना मरें। हाथ जोड़ के खड़े होइए। प्राप्त करके भी मरना होता है। जीव प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे पके हुए फलों का सुबह से गिरने का डर होता है, वैसे ही जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मरने से डर लगता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के सभी बर्तन टूट जाने वाले हैं, ऐसा ही प्राणियों का जीवन है। तरुण, बड़े, बच्चे और बुद्धिमान सभी मरण के बस में चले जाते हैं। सभी मरण को प्राप्त होने वाले हैं। उन मरण के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय ना तो पिता अपने बेटे की रक्षा करता है और ना ही भाई बंधु अपने भाई बंधुओं की। भाई बंधुओं को देखते हुए ही नाना प्रकार के विलाप को देखते ही मरण अकेले ही प्राणियों को वध किए जाने वाली गाय की तरह ले जाता है। इस प्रकार संसार मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है। इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते। जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंतों को ना देखते हुए तुम व्यर्थ के विलाप कर रहे हो। यदि विलाप करते हुए अपना कुछ भी भला कर सको तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा ही करे। किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि अधिक दुख ही उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को प्रताड़ित करते हुए व्यक्ति दुबला और कुरूप हो जाता है। उससे मरे हुए का पालन नहीं होता, इसलिए विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक में पड़ा रहता है वह बेहद दुखी होता है और मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करते हुए शोक के ही बस में पड़ा जाता है। अपने कर्मानुसार अन्य भी मर जाने वाले मनुष्यों को देखो और मरण के बस में पड़कर यहाँ छटपटाते हुए जीव प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे अलग हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और संसार के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और जीवन को त्याग देता है। इसलिए अरहत के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़कर मरे हुए व्यक्ति को देखकर सोचें कि वह मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार घर में लगी आग को पानी से बुझाएं, ऐसे ही धीर, प्रज्ञावान, बुद्धिमान और कुशल नर अपने में उत्पन्न शोक को तुरंत ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे कि रुई को हवा उड़ा ले जाए। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य अपनी पीड़ा रूपी कांटों को रोने, पीटने और मानसिक दुख को निकाल दे। जो पीड़ा रहित है, अनासक्त है और चित्त शांति को प्राप्त है, वह सब शोक से परे है, शोक रहित हो शांत होता है। साधु 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 साधु।